आज हम फ्लेमिंगो बुक से थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट शुरू करेंगे। कीपिंग क्वाइट को लिखा था पैब्लो नेरूडा ने, जिनका जन्म 1904 में हुआ और मृत्यु 1973 में। उनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला 1971 में। इस पोएम में वो बात करते हैं, इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो नेरूडा जो हैं इस कविता में नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी चुपचाप से आत्म विश्लेषण करना, उसकी आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में, उसके बारे में बात करते हैं। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो साथ ही वो कहते हैं कि हमारी आपस में जितने भी हम इस धरती पर ह्यूमन बींग्स हैं, मानव हैं, मनुष्य हैं, उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी आपस में हमारा भाईचारा और प्रेम बने रहना चाहिए। तो अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और अब हम सब शांत हो जाएंगे या स्थिर हो जाएंगे। अब कवि ने ये नहीं बताया है कि ये 12 कौन सा 12 है, घड़ी का, महीनों का या समय का। तो वो कहते हैं कि हमें 12 तक गिनना है। जैसे कि हम कई बार गुस्से में आते हैं ना, तो हम काउंटिंग शुरू कर देते हैं मन ही मन अपने आप को शांत करने के लिए। तो शायद ये 12 वहाँ से लिया गया है। तो वो कहते हैं कि वी ऑल कीप स्टिल, हमें अपने आप को स्थिर करना है, शांत करना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, पहली बार ऐसा होगा इस धरती पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें किसी भाषा में, यानी धरती पर कितनी ही भाषाएं हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं, और हमारे देश में तो कितनी सारी ही भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम किसी भी भाषा में कोई बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए हमें रुकना है। अब कभी यहाँ पर बता रहे हैं कि सिर्फ एक क्षण के लिए हमें, 1 सेकेंड के लिए हमें रुकना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, आर्म सो मच का मतलब है कि कोई भी काम नहीं करना है, कोई एक्शन हमारा नहीं होना चाहिए। अगर हम फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो फैक्ट्रीज में नहीं करेंगे, अगर हम खेतों में करना है तो खेतों में नहीं करेंगे। हम केवल शांत होकर सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म विश्लेषण ही करेंगे। इट शुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। तो आगे वो कहते हैं कि ये कितना अजीब क्षण होगा, कितना सुंदर क्षण होगा। विदाउट रश, जब कोई भी आवाज़ें नहीं आएंगी, कोई भागदौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, किसी तरह के कोई इंजन्स नहीं चलेंगे, कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कुछ नहीं चलेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, तो हम सब एक तरह से इकट्ठे हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, अजीब सी चुप्पी में हम सब एक जैसा महसूस करेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। आगे वो कहते हैं कि जो फिशरमैन हैं, जो कोल्ड सी में, ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो भी वेल्स को, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि प्रकृति को जो आदमी या मनुष्य हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। आगे वो कहते हैं कि जो व्यक्ति समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा करते हैं, उनके पास भी समय होगा अपने हर्ट हैंड्स को देखने के लिए। उनके हाथ जो जख्मी हो जाते हैं सॉल्ट इकट्ठे करते करते, नमक इकट्ठे करते हुए, तो वो भी उस अपने हाथों को देख पाएंगे, यानी वो आराम कर पाएंगे कुछ समय के लिए। आगे वो कहते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, कि जो हमें युद्ध के लिए तैयार करते हैं। अब ये दो तरह से इसका मीनिंग हो सकता है। एक तो ये कि पर्यावरण की जो लड़ाई है, यानी पर्यावरण को हम कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है। और दूसरा जैविक युद्ध जो होते हैं उसके बारे में भी इसका रेफरेंस हो सकता है। आगे वो कहते हैं वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, यानी बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं हमारे, जैविक जो हमने हथियार इकट्ठे किए हैं युद्ध के लिए, इसी तरह से जो हमारे फायर, यानी जो हमारे हथियार हैं युद्ध के लिए जो हमने तैयार किए हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो युद्ध तो हमारे देशों के बीच में होते हैं और एक देश जीतता है और दूसरा हारता है, पर वो जो विजय है हमारी, विद नो सर्वाइवर्स, उसको देखने के लिए, उसको जश्न मनाने के लिए कोई भी सर्वाइव नहीं करता है, यानी कोई जीवित नहीं बचता है। तो एक तरह से ये हमारी
सभ्यता के लिए, हमारे मानव जीवन के लिए युद्ध जो है नुकसानदायक है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो आगे वो सुजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने चाहिए। यानी कि हमें युद्ध में अपने आप को लिप्त नहीं करना चाहिए, हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, अपने भाई बहनों के साथ, अपने भाई के साथ घूमना चाहिए छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। कहने का भाव ये है कि हम सब एक जैसे हैं इस धरती पर, तो हमें इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। बट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब आगे वो कहते हैं कि किसी के मन में कोई संशय ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मैं कहना चाहता हूँ विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी मेरा कहने का मतलब टोटल इनएक्टिविटी से ये नहीं है कि मैं मौत को प्रमोट कर रहा हूँ, कि हम बिल्कुल ही स्थिर हो जाएं। इनएक्टिविटी तब होती है जब हमारी मृत्यु हो जाती है, यानी हम सांस लेना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि सांस लेना भी तो एक एक्टिविटी ही है। तो वो कहते हैं कि मेरा कोई मौत से या मृत्यु से कोई इस बात का संबंध नहीं है। लाइफ इज़ अबाउट इट, लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट, क्योंकि ज़िंदगी तो चलती रहती है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, तो मेरा कहने का भाव डेथ नहीं है, मैं कोई भी इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम केवल अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में एक दिमाग से ना सोचें, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और हम क्या करते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊँगा, अगर मैं इतना पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया, इतना धन इकट्ठा कर लिया, तो मेरा जीवन और भी ज़्यादा सफल हो जाएगा, लोग मुझे सम्मानित दृष्टि से देखेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता, हमें एक दूसरे के बारे में भी, यानी ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। अब आगे वो कहते हैं एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम कुछ भी ना करें, सिर्फ सोचें, आत्म विश्लेषण करें कि कहाँ मैं गलत था और कहाँ सही था जीवन में, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, जो ये एक चुप्पी है, जो ये शांति है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। अब सैडनेस किसके लिए यूज़ हुआ, जो हमने अभी पहले बात की थी, स्वार्थ की। जब हम बहुत सारा स्वार्थ रखते हैं मन में कि आगे बढ़ने की चाह होती है, कंपटीशन को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं जब, और हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या आता है, सैडनेस आती है। तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर जो ये भाग दौड़ की ज़िंदगी से सैडनेस आ गई है, जो प्रैक्टिकल लाइफ से सैडनेस आ गई है, उदासी आ गई है, वो भी कहीं ना कहीं इस ह्यूज साइलेंस से, यानी इस इंट्रोस्पेक्शन से, इस आत्म विश्लेषण से, शांति से, सोचने से शायद इंटरप्ट हो जाए, शायद हमारा ध्यान बढ़ जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, क्योंकि हमने तो अपने आप को कभी समझा ही नहीं, अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। हम सारा जीवन कैसे निकालते हैं, अपने आप को डराते हुए कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो कहीं मेरी मौत से मेरे मृत्यु से पहले कभी मैं ये काम ना कर पाऊँ। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ का डर रहता है वो है डेथ, मौत का डर रहता है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो आगे वो कहते हैं कि शायद ये धरती ही हमें सिखा सके, हमें टीच कर सके। यहाँ पर्सोनिफाई कर दिया है अर्थ को कवि ने, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जैसे जब सब कुछ लगता है कि मृत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और दोबारा से वो चीज़ जीवित हो जाती है। कैसे, जैसे पत्ते गिर जाते हैं ना पेड़ से और फिर नए पत्ते आ जाते हैं, इसी तरह से कोई पेड़ गिर जाता है तो नया पेड़ जो जन्म ले लेता है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दूसरा कहीं जन्म भी होता है। तो ये लाइफ का जो सर्कल है ये चलता रहता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। यानी ये संदेश मैं देकर जाऊंगा कि हमें अपना आत्म विश्लेषण करना चाहिए, हमें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए और भाईचारा रखना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब आगे हम इसकी में देखेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ की हैं कवि ने। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूज़ की है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ यूज़ की है, वी विल, फर्स्ट लाइन में देखिए, सेकेंड लाइन में भी वी विल। ठीक है, तो ये एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट है वंस ऑन, वंस ऑन ये भी एलिट्रेशन है। और नेक्स्ट
वी वुड, फोर्थ लाइन, ये जो थर्ड लाइन है इसमें देखिए वी वुड, ये भी एलिट्रेशन है। और हिज हर्ट हैंड्स, ये भी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। अब जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है वो है विदाउट रश विदाउट इंजन्स। रेपिटिशन है विदाउट का, तो ये रेपिटिशन डिवाइस यहाँ पर यूज़ की गई है। अब नेक्स्ट जो है इमेजरी प्रस्तुत की गई है, यानी इमेज बनाने की कोशिश की है कवि ने, कोल्ड सी, ये इमेजरी। थर्ड जो हमारी पोएटिक डिवाइस ये रहेगी। और उसके बाद जो फोर्थ पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो है एंटीथेसिस, और ये फर्स्ट लाइन में वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो मेनली 4 पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ हुई हैं। फर्स्ट एलिट्रेशन, सेकंड रेपिटिशन, थर्ड इमेजरी एंड फोर्थ एंटीथेसिस। और पोएट ने मेनली इसमें 3 बातें कही हैं। फर्स्ट पीस एंड यूनिटी, सेकंड इंट्रोस्पेक्शन एंड थर्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू बेटा।